हेलो दोस्तों, हमारे आज के इस वजाहती जायजे में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आज का हमारा मौजू बहुत ही खास है, ख्वाबों की उड़ान। हम अक्सर ऐसी कहानियां सुनते हैं ना कि एक छोटे से कस्बे का लड़का था, माली हालात ठीक नहीं थे, फीस के पैसे नहीं थे, मगर उसने पुराने कबाड़ से कोई मॉडल बनाया, स्कॉलरशिप जीती और एक कामयाब इंसान बनकर अपने इलाके की तकदीर बदल दी। आज हम बिल्कुल ऐसी ही सच्ची कहानियों और हकाइक पर बात करेंगे और देखेंगे कि वसाइल की कमी का मतलब हरगिज ये नहीं कि आपकी सलाहियतें भी महदूद हों। ये एक ऐसा सफ़र है जो आपके सोचने का अंदाज बिल्कुल बदल देगा। तो सबसे पहले ज़रा सोचें, क्या वाकई हमारी जेब में मौजूद पैसे हमारे ख्वाबों की उड़ान तय करते हैं? आखिर वो कौन सा जज्बा है जो एक आम इंसान को गुर्बत की भारी जंजीरें तोड़कर आसमान छूने का हौसला देता है? जब हालात, मईशत और निज़ाम सब कुछ आपके खिलाफ हो, तो कामयाबी का रास्ता कैसे बनाया जाता है? आइए मिलकर इसका खोज लगाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इन ऊंची दीवारों की बात करते हैं जो अक्सर हमारे ख्वाबों और तल्ख हकीकत के बीच आ खड़ी होती है। द नस्टीन मैगजीन में शाये होने वाली आसिफ की ये कहानी ना वाकई आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आसिफ की परवरिश उसकी 3 बहनों ने की। अब जरा तसव्वुर करें, ये जानकर कैसा महसूस होता है कि उन बहनों ने मुसलसल 17 साल तक, जी हाँ 17 साल तक, दिन में सिर्फ 2 वक्त का खाना खाया, और वो भी महज इसलिए ताकि उनका इकलौता भाई 3 वक्त पेट भरकर खा सके और उसे उसकी पसंदीदा चाय मिल सके। ये कोई आम सी गुर्बत की कहानी नहीं है, ये बेपनाह मोहब्बत और कुर्बानी की एक अजीम दास्तान है। और बात सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती। आसिफ की बहन के ये अल्फाज सुने, वो कहती हैं कि भाई को सिविल टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा करवाने के लिए उन्होंने अपने सोने की आखिरी चूड़ियाँ तक बेच दी। बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं रही, उन्होंने अपनी ज़रई ज़मीन का एक टुकड़ा भी बेच दिया ताकि आसिफ को रोज़गार के लिए कुवैत भेजा जा सके। मतलब किसी एक इंसान की कामयाबी के पीछे अक्सर पूरे ख़ानदान की ऐसी ही खामोश कुर्बानियाँ छुपी होती हैं। अब जाहिर है, जब इतनी कुर्बानी दी जाए तो दूसरी तरफ से भी कुछ दरकार होता है ना? और वो है मेहनत और वक्त की कदर। नील की मिसाल ले लें। नील कुदरती तौर पर एक बहुत ही ज़हीन लड़का था, लेकिन मसला ये था कि वो अपना सारा वक्त खेलों और फजूल कामों में ज़ाया कर देता था। नतीजा क्या निकला? जाहिर है, नाकामी। लेकिन फिर एक दिन उसे अपने दादा से ऐसी नसीहत मिली जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। उसने वक्त की कदर सीखी, दिन रात एक करके मेहनत की, क्लास में टॉप किया और आज वो एक कामयाब बिजनेसमैन है। सीधी सी बात है, अगर नीयत साफ हो और आप मेहनत करने को तैयार हों तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। खाली ज़हानत कुछ नहीं करती, उसे हमेशा मेहनत का ईंधन चाहिए होता है। अच्छा, चलें अब एक और ज़बरदस्त पहलू की तरफ चलते हैं, जुगाड़ और हमारी साइंसी सोच। हम अक्सर यही सोचते हैं ना कि साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम के लिए तो बड़ी बड़ी महंगी लैब्स और लाखों रुपए के आलात चाहिए होंगे। लेकिन ज़रा दिल्ली की इस जुगाड़ इनोवेशन लैब की तरफ देखें। ये लैब महंगे आलात के बजाय कबाड़, टूटे हुए खिलौनों और बिल्कुल नाकारा समझी जाने वाली चीज़ों का इस्तेमाल करती है। मकसद क्या है? पसमानदा इलाकों की लड़कियों को अमली साइंस सिखाना। ये मॉडल चीख चीख कर साबित कर रहा है कि वसाइल की कमी हकीकत में आपकी तख्लीकी सलाहियतों को कम नहीं करती, बल्कि उन्हें मजीद उभारती है। और इसकी सबसे शानदार मिसाल है संजना। संजना ने इसी जुगाड़ लैब में कबाड़ से साइंस के उसूल सीखे, और जब उसके घर का टीवी खराब हुआ ना, तो किसी मैकेनिक को बुलाने के बजाय उसने खुद ही टीवी खोला और ढीली तारों को जोड़कर इसे ठीक कर दिया। आप सोचें उसके वालिदैन कितने हैरान हुए होंगे। ये महज एक टीवी ठीक करने का वाकया नहीं है दोस्तों, ये उन पुराने दकियानूसी तसव्वुरात को तोड़ने की एक बहुत बड़ी और शानदार मिसाल है जो लड़कियों को टेक्नोलॉजी से दूर रखती हैं। जाहिर है, मेहनत और इस शानदार जुगाड़ के बाद एक और चीज़ बहुत अहम है, और वो हैं स्कॉलरशिप्स, जो हकीकत में कामयाबी का मजबूत पुल साबित होती हैं। $50,000। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। कैंसर सिटी में केसी स्कॉलर्स नामी प्रोग्राम एक तालिब इल्म को 5 सालों के दौरान ये खतीर रकम फराहम करता है। अब ज़रा तसव्वुर करें, ये वो माली मदद है जो इन तमाम बोझों को जड़ से उखाड़ फेंकती है जिनका सामना हमने आसिफ की कहानी में उसकी बहनों को करते देखा था। ये वो सहारा है जो ख्वाबों को मरने नहीं देता। और कमाल की बात यह है कि ये कोई 1-2 खुशनसीबों की बात नहीं हो रही। इस वक्त 6,000 से ज़ायद तुलबा इस शानदार प्रोग्राम का हिस्सा हैं। ज़रा इस बड़े स्केल का अंदाज़ा लगाएं जिस पर ये इदारा पसमानदा तबकात की जिंदगियां बदल रहा है और पूरे माशरे की बुनियादों को मजबूत कर रहा है। और इस सब का नतीजा क्या निकलता है? वो तो और भी हैरानकुन है। 90% से ज़्यादा तुलबा
ہر سال اپنی تعلیم کامیابی سے جاری رکھتے ہیں اور ہمت بالکل نہیں ہارتے، جبکہ 75% طلباء وقت پر اپنی گریجویشن مکمل کرنے کی راہ پر گامزن ہیں۔ یہ اعداد و شمار ہمیں صاف بتا رہے ہیں کہ جب وسائل اور مواقع فراہم کیے جائیں تو کامیابی کا گراف کتنا شاندار ہو سکتا ہے۔ تو جب اتنے سارے بچے آگے بڑھتے ہیں تو آخر میں کیا ہوتا ہے؟ معاشرے کی روشن اور شاندار ترقی۔ آپ نے اکثر نوٹس کیا ہوگا جو لوگ خود مشکل حالات سے لڑ کر اوپر آتے نا، وہ دوسروں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ جب وسائل سے محروم افراد تعلیم حاصل کر کے کامیاب ہوتے ہیں تو وہ واپس اپنے معاشرے کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی انجینئر بن کر اپنے ہی قصبے میں غریب بچوں کے لیے ایک نیا تعلیمی مرکز قائم کر دے تاکہ کوئی اور بچہ غربت کی وجہ سے پیچھے نہ رہ جائے۔ یہی وہ اصل ترقی ہے جو ایک باشعور اور ہنرمند معاشرہ پیدا کرتی ہے۔ تو دوستو، ان شاندار کہانیوں اور حقائق کو دیکھنے کے بعد ایک بہت ہی اہم سوال ذہن میں آتا ہے، ہم بطور معاشرہ ان پلوں کی تعمیر کیسے جاری رکھ سکتے ہیں تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کے خوابوں کی اڑان کبھی بھی غربت کی وجہ سے زمین بوس نہ ہو؟ یہ ایک ایسی اجتماعی ذمہ داری ہے جس پر ہم سب کو آج ہی سے غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یاد رکھیں، خواب وہی پورے ہوتے ہیں جن کے لیے انسان محنت کرتا ہے، کبھی ہمت نہیں ہارتا اور معاشرہ اس کا بھرپور ساتھ دیتا ہے۔ اس وضاحتی جائزے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ۔